गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी के जोन में। तो गाइज, आज हम जीव विज्ञान सामान्य परिचय में देखेंगे। सामान्य परिचय जीव विज्ञान शाखा से जुड़ा। इसके बाद हम कोशिका के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। और अगर आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या स्कूल स्टूडेंट हो, सभी में आपको ये फायदा होगा। तो चलिए देखते हैं सामान्य परिचय। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों और जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसको जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रिविरेनस ने 1801 में किया था। जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक, दोनों का जनक कौन है? अरस्तु। जैविक विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिप्पोक्रेटस। भारत में चिकित्सा के जनक है चरक। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक है सुश्रुत। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। हिस्टोरिया एनिमलिज्म नामक पुस्तक किसकी है? अरस्तु। और साथ ही हिस्टोरिया प्लांटोरम ये लिखा है थियोफ्रेस्टस ने। अब देखिए, जीवधारियों का वर्गीकरण से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जो कि एग्जाम में आपको सेम टू सेम मिलने वाले हैं। पहला है, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था कैरोलस लिनियस ने 1753 में। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया था विटेकर ने। कौन? रॉबर्ट एच विटेकर ने 1969 में। समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण कौन कौन सा है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं मोनेरा के अंतर्गत। मतलब मोनेरा में जो है सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। मोनेरा जगत के सदस्य कौन कौन है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है केंद्रक, नहीं होता है। इनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा में। तो यूकैरियोटिक जीव में जिसमें एक कोशिका होती है उसको शामिल किया जाता है प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट है मोनेरा, प्रोटिस्टा, 2 हो चुका है, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन से? शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है केंद्रक। नेक्स्ट है जीवाणु। चलिए अब जीवाणु के विषय में इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। जीवाणु की खोज किसने की? लीवेनहॉक ने 1683 में। जीवाणु विज्ञान के पिता है लीवेनहॉक। जीवाणु नाम किसने दिया? एहरेनबर्ग ने 1829 में। कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव है जीवाणु। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड से। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड। नेक्स्ट, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं राइजोबियम। दूध में पाए जाने वाला जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। एंटीसेप्टिक सर्जरी के खोजकर्ता कौन थे? जोसेफ लिस्टर। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 70S। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? गोल्डफस ने। प्रोटोजोआ संघ के जंतु है अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटी अमीबा हिस्टोलिका। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। विषाणु। संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है विषाणु। विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने 1892 में। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं प्रोटीन
तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के। विषाणु का आकार कितना होता है? 0.15 से 0.2 माइक्रोन। रासायनिक रूप से विषाणु क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। अब हम चलिए पढ़ते हैं कोशिका विज्ञान के विषय में। इसमें हम कोशिका और कोशिका के विभिन्न अंगों के विषय में पढ़ेंगे, यानी कोशिकांगों के विषय में पढ़ेंगे। कोशिका क्या है? जीव की मूलभूत इकाई है कोशिका। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले ल्यूमेन हॉक ने की थी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्लाइडेन और स्वान। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है, इसमें केंद्रक होता है। दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है। ये कोशिका चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने मेंस के नज़र से कोशिका चैप्टर पढ़ाया था। तो कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक और केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है सेरिबेलम की गैन्यूल सेल। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो देखिए, लंबी कोशिका अलग होता है, बड़ी कोशिका अलग होता है। तो सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन और सबसे बड़ी है ओवम। नेक्स्ट, कोशिका की संरचना। तो जीवन का मौलिक भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने। जीव द्रव्य का नामकरण किया था पुरकिंजे ने 1839 में। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये कथन किसका है? हेक्सले का। जीव द्रव्य सिद्धांत दिया है सुल्ज ने। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। कोशिका झिल्ली पाई जाती है दोनों में, पादप और जंतु कोशिका में। कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। अब चलिए एक एक करके कोशिका के विभिन्न अंगों के विषय में देखते हैं। तो पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है जीवाणुओं में। माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का श्वसन केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी इकाई है ऊर्जा की। क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसकी खोज किसने की थी? हैंस क्रेब्स ने। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल है क्रिस्टी। गोल्जी का देखते हैं हम लोग। ओए कहाँ चले गए भाई? नेक्स्ट है गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं इसको। गोल्जी काय का मुख्य कार्य इसका है श्रावण और यातायात प्रबंधन।
कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है गोल्जी काय में। लाइसोसोम की खोज किसने की है? डी डुबे ने 1948 में। लाइसोसोम एक प्रकार का एंजाइम होता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य है बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। कोशिका का एटम बम लाइसोसोम।